मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के मनन के लिए रोमियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ रोमियों की पत्री 9वां बाब उसका 1 और 2। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह उल कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। हम पिछले दिनों से मसीह की दुल्हन, उसके हृदय की हालत के बारे में, अवस्था के बारे में, कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम सीख रहे हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में वो सिद्धांत रखा गया है जिसे मैंने और आपने उस कद तक बढ़ना है ताकि हम दुल्हा को मिल सके। तभी हम वचन में दिए गए उस खूबसूरती को हम अपने जीवन में अपना सकेंगे। आज हम एक दुख भरे दिल के बारे में सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ये दुख भरा दिल किसके बारे में? नाश होने वाले आत्माओं के विषय में दिल दुखी है। आज हम दुनिया के आसपास के घटनाओं को जब देखते हैं, हमें मालूम है हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। दुनिया इस बात को ना पहचानते हुए, आने वाले नाश के बारे में ना पहचानते हुए पाप में मजा ले रही है। दूसरी तरफ अगर हम विश्वासियों को देखें तो उनकी सोच भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी अपने ही स्वार्थ के पीछे कैसे ना कैसे अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए उस बात में लगे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करते कि दूल्हा आने वाला है। ज्यादातर प्रचार और उपदेश भी जब हम देखते हैं वो सब अजीब काम और आशीष के बारे में ही प्रचार है। नाश होने वाले संसार में और आशीष चाहिए। और विश्वासी जो नाम के विश्वासी हैं वो भी यही चाहते हैं, प्रभु का नाम ले ले ताकि कैसे ना कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन इधर हम प्रभु के दास के दिल को जरा देखते हैं, उसका दिल गम से भरा है, दुख से भरा है, और वो अपने जीवन की समस्याओं के बारे में दुखी नहीं, लेकिन ना ही मसीह के कारण जो सताव सहना पड़ रहा है उसके बारे में दुखी नहीं। लेकिन उसका आत्मा, उसका हृदय किसके लिए दुखी है? जो लोग नाश हो रहे हैं, जो सच्चाई को त्याग कर मसीह के प्यार को ना समझकर दूर जा रहे हैं। वो आत्माओं के पीछे मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। ध्यान रखें, मसीह के शरीर के अंग का एक व्यक्ति का दिल ऐसा ही होता है। हम जानते हैं शरीर में बहुत सी नसें हैं जो खून दिल से लेकर अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जो दिल का धड़कन है वो इन नसों में भी वो धड़कन को आप महसूस कर सकते हैं। आत्मिक तौर पर मैं और आप जब मसीह यीशु के शरीर के अंग हैं तो हमारा भी दिल का धड़कन मसीह के दिल के धड़कन जैसे होना है। हमने उसी से ना जीवन पाया है। प्रभु यीशु के दिल को जरा देखें। जब हम दुश्मनी थे तब वो अपनी महिमा को छोड़कर हमें ढूंढ कर आए। और अगर हमारे अंदर नाश होने वालों के लिए मसीह का प्रेम भरा है तो हम फिर आगे को अपने बारे में चिंता नहीं करेंगे। पाप एक व्यक्ति को अपने बारे में चिंतित बनाता है, स्वार्थी बनाता है, आसपास के लोगों की बिना परवाह करे वो अपने सुख के लिए जीता है, अपने नाश के लिए। लेकिन एक परमेश्वर का जन, आत्माओं का प्यार अगर भरा है तो वो नाश होने वालों के लिए रोएगा, उनके लिए कुछ भी कष्ट सहने को तैयार होगा कि कैसे ना कैसे वो मसीह के प्रेम को समझे। मिशनरियों के जीवनों को जब हम देखते हैं, वो अपने सुख सब त्याग कर आत्माओं को इस सच्चाई तक लाने के वो बोझ को लेकर वो कितने दूर दूर गए। अगर हमारे अंदर भी आसपास के लोगों का बोझ है तो
हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो अपने लोग ही हो चाहे कोई भी हो। मसीह यीशु के दिल को जरा देखे जब वो क्रूस पर लटके हैं, मृत्यु के अंतिम क्षणों में प्रभु तो उन्हें क्षमा कर क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करें कि हमें भी ऐसा एक हृदय दे कि हम भी लोगों को प्यार करें और उनके आत्माओं के उद्धार के लिए मेहनत करें। आखिरी में, अगर हमारे अंदर आत्माओं का बोझ है तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो भी उद्धार पा सके। हम प्रभु के चरणों में बैठकर उनके लिए आंसू बहाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बीचवाई करेंगे ताकि वो भी अनंत काल के नरक से बच जाए। और ये बातें फिर हमें अपने जीवन की छोटी मोटी बातों से दूर रखेंगी। फिर हमें समझ में आएगा जरूरी विषय कौन सा है, एक आत्मा की कीमत कितनी ज्यादा है। सच है, हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने घर जाने के लिए, लेकिन क्या हमारे अंदर मसीह यीशु का मन है? क्या हमारा दिल नाश होने वालों के विषय में पीड़ा में है? क्या हमारा दिल भारी है? क्या हम अपने बारे में रो रहे हैं या दूसरों के लिए? क्या हम प्रभु के चरणों में दूसरों के लिए बीचवाई करते हैं? अगर अभी तक नहीं किया तो आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर भी मसीह का वो दिल आप दें, ताकि हम अपने बारे में ना सोचें, ताकि दूसरों के लिए रो सके, ताकि वो भी मसीह के कद तक आ सके। प्रभु उसके लिए सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन से आप हमसे बात करें। जब हमारा जाने का समय नजदीक, प्रभु हम एक एक अपनी जिम्मेवारी को पहचान कर हमारे आसपास के लोगों के लिए आंसू बहाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, बीचवाई करने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु, ताकि तेरी इच्छा को पहचान कर ये भी ये सत्य में आने के लिए हम आंसू बहा सके। प्रभु हम आगे को अपने बारे में सोचने वाले नहीं, नाश होने वालों का वेदना हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए मदद कर, और उनके पीछे मेहनत करने का मन आप हमें दे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम एक एक को इन दिनों में मदद करें। जब हमारा घर जाने का समय नजदीक आया, हम अपनी जिम्मेवारी को समझकर जो काम हमें करना है इन दिनों में करने का मन प्रभु हमें दे। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।